राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा आज कर रही है सचिवालय का घेराव, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जवानों की अतिरिक्त तैनाती। संताल परगना दौरे के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री साहिबगंज के सिद्धू कान्हू की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल, ग्रामीणों के बीच परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। राज्य के चिन्हित जिलों में कल से खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान होगा शुरू। अभियान की सफलता को लेकर गिरिडीह में निकाली गई जागरूकता रैली। और नगर निकायों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने को लेकर रांची में कार्यशाला का आयोजन। योजना के प्रारूप पर विभिन्न हितधारकों ने दिए बहुमूल्य सुझाव। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी आज राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ रांची स्थित सचिवालय का घेराव कर रही है। सचिवालय घेराव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य भर से हजारों कार्यकर्ता राजधानी रांची पहुंचे हैं। इसके पूर्व रांची के प्रभात तारा मैदान में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सचिवालय घेराव की रणनीति बनाई। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और सांसद निशिकांत दुबे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। दूध को रोजगार करने के लिए प्रखंड स्तर पर झारखंड बचाओ, हेमंत हटाओ आंदोलन आप सचिवालय घेराव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य भर से पार्टी कार्यकर्ता रांची पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने रांची पहुंचने पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सचिवालय घेराव कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा राज्य के तमाम सांसद और विधायक के अलावा पार्टी नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सचिवालय घेराव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इधर सचिवालय घेराव कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक ओर जिला प्रशासन की ओर से जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है, वहीं दूसरी ओर सचिवालय के संपर्क मार्गों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संताल परगना दौरे का आज दूसरा दिन है। आज मुख्यमंत्री बरहेट के भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू कृषि एवं वन उत्पाद संघ के तहत सदस्यों को जोड़ने को लेकर अभियान का शुभारंभ करेंगे। हूल क्रांति के महानायक अमरवीर शहीद सिद्धू कान्हू की जयंती पर मुख्यमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने गोड्डा में कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि कोविड के दौरान बोर्ड के सदस्यों ने अपनी सराहनीय भूमिका निभाई। कोविड के संकट से गुजर रहा था तो सेनाएं तो देश विदेश में सहायता के लिए जुटी ही थी। राज्य सैनिक बोर्ड से हमारे वेटरन्स भी बड़ी संख्या में दवाइयों, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और अन्य प्रकार की राहत सामग्री के साथ देश के कोने कोने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का वे निर्वाह कर रहे थे। यह कोई छोटी बात नहीं थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे इसके बारे में जानकारी दी गई थी। और इसी तरह के कई ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां हमारे वेटरन्स राष्ट्र की सेवा में सदैव व तत्पर दिखाई देते हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश स्तर पर 2 दिवसीय मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आज भी कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस दौरान चिकित्सा संस्थानों में कोविड-19 प्रबंधन तैयारी के लिए उपलब्ध बेड, एम्बुलेंस उपकरण, दवाएं और कार्यबल का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरण और जीवन रक्षक जो उपकरण हैं उनकी मॉक ड्रिल कर उनकी जो क्रियाशीलता है उसको सुनिश्चित भी किया जाएगा। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों से बात भी की।
इस दौरान उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे कि दवाई, आईसीयू, बेड्स और मेडिकल ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है उसका आकलन किया है। सरायकेला खरसावा के भी सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान जिले के उपायुक्त अरवा राज कमल और सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार मौजूद रहे। उन्होंने मॉक ड्रिल के दौरान हर गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान उपायुक्त ने अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट तथा कोविड-19 वार्ड का भी निरीक्षण किया। स्पेशली जो अलार्मिंग सिचुएशन 8 स्टेट्स में जो देखा जा रहा है उसमें फॉर्चुनेटली झारखंड नहीं है, बट एक प्रिपरेटरी स्टेज क्रिएट करने के लिए हम लोग भी लगातार काम कर रहे हैं। कल माननीय मंत्री महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों को सभी को डायरेक्शन मिला कि सभी हॉस्पिटल्स में एट सम लेवल क्या क्या इक्विपमेंट आप कोविड के लिए ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, कितने बेड्स उपलब्ध हैं और यदि पेशेंट आते हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था होना चाहिए। इसके बारे में एक डिटेल मॉक ड्रिल करने का निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उधर देवघर में भी कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सदर अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया गया और साथ ही साथ मॉक ड्रिल किया गया। अस्पताल उपाधीक्षक प्रभात रंजन के नेतृत्व में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का मुआयना करने के बाद श्री रंजन ने कहा कि जिला अस्पताल कोविड के किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। देखते हुए सरकार से हम लोग को कल दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था। कल इसके एवज में एक मीटिंग भी हुई थी। इसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं ACS सर दोनों ने डायरेक्शन दिया था कि आज हम लोग को मॉक ड्रिल करना है। आज एवं कल 2 दिनों में मॉक ड्रिल हमारे पूरे स्टेट में कंप्लीट करना है। उसी के आलोक में आज हम लोगों ने मॉक ड्रिल यहाँ पर संपन्न किया और उसमें यही देखना था कि हमारा सब चीज़ मशीन सब जो है सुचारू रूप से काम कर रहा है कि नहीं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वह इंसिडेंट हो जाता है, कोरोना केस सडनली बढ़ने लगता है, तो उस समय हम लोग कैसे इसको टैकल करेंगे। गुमला सदर अस्पताल में एहतियाती कोविड संक्रमण की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उपायुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सदर अस्पताल के उपलब्ध कोविड संसाधनों का औचक परीक्षण करना था। मॉक ड्रिल के दौरान कोविड मरीज को अटेंड करने तथा ऑक्सीजन उपलब्ध कराने एवं प्रथम उपचार करने का नाटकीय अभ्यास किया गया। इस दौरान वहां निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का संचालन, निरीक्षण और परीक्षण भी हुआ। राज्य के चिन्हित जिलों में कल से खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसकी सफलता को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। गिरिडीह जिले में टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा की अगुवाई में जागरूकता रैली निकाली गई। कल से मीजल्स रुबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। गिरिडीह में 12 अप्रैल से 1 माह तक चलने वाले इस टीकाकरण अभियान की सफलता को लेकर आज जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान जिले के उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने कहा कि जिले में 9 माह से 15 वर्ष आयु के 9 लाख बच्चों को यह टीका लगाया जाना है। चाहते हैं कि लोगों में एक जन जागरूकता जाए। किसी भी टीकाकरण के बाद में AEFI एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन संबंधी भी इश्यूज रहते हैं, लेकिन जैसे कि प्रचार प्रसार में हमारे वेरियस ब्रीफिंग्स में भी बताया गया कि इसकी संभावना भी बिल्कुल ही नगण्य है। हम लोग बिना किसी भ्रांति के, बिना ही किसी कन्फ्यूजन के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि जो भी टारगेट पॉपुलेशन जो हमने बताया 9 महीने से लेकर 15 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो लोग हमारे निकटतम जो भी आंगनबाड़ी है हमारे स्कूल से वहाँ पे आए। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के प्रबुद्ध जनों के साथ जिला प्रशासन ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिला मीजल्स रुबेला से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऐसे में उन्होंने सभी लोगों से सहयोग की अपील की। सभी को ज्ञात है कि मीजल्स खसरा रुबेला एक जानलेवा बीमारी है और अनफॉर्चुनेटली गिरिडीह में इसका काफ़ी प्रकोप है। तो आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग सभी आमजनों से ये अपील करते हैं
सभी पेरेंट्स से अपील करते हैं, चूँकि एक बहुत ही बड़ा एज कोहॉर्ट है, इसके लिए हम लोग अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से, पंचायत स्तर के भी सभी जनप्रतिनिधियों से, आमजनों से, विभिन्न जो हमारे धर्मगुरु हैं उनसे ये अपील करते हैं कि जो इसके लिए जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको टीकाकरण लेने के लिए जिले में प्रत्येक दिन 30,000 टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए जिला प्रशासन पिछले 45 दिनों से एक्सरसाइज कर रहा था। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस है। प्रत्येक वर्ष जच्चा बच्चा की सुरक्षा को लेकर जागरूकता के मकसद से यह दिवस मनाया जाता है। में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि गर्भवती महिलाओं के पोषण पर सही ध्यान दिया जा सके। अशिक्षा, जानकारी की कमी, समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, कुपोषण के कारण हर साल हजारों महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान गंवा देती हैं। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार के अथक प्रयासों से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में मातृ मृत्यु दर में तेजी से कमी आई है। 31 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणाएं की गई थी। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव के बाद 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत देश में 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया, जिससे लाखों कामकाजी महिलाओं को लाभ मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्वच्छ भारत योजना के जरिए मोदी सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए न केवल कई प्रयास किए बल्कि समाज में भी इनसे संबंधित संवेदनशील मुद्दों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने में भी सफल रही। वाराणसी में पीएम गति शक्ति के 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें झारखंड समेत कई राज्य शामिल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल सहित 6 राज्य कार्यशाला में शामिल होंगे। अब तक 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं की जा चुकी हैं। देश में 5 जोन यानी दक्षिणी जोन, उत्तरी जोन, पश्चिमी जोन, मध्य जोन और पूर्वोत्तर जोन में आयोजित की जा रही क्षेत्रीय कार्यशालाओं की 5 श्रृंखलाओं का एक हिस्सा है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अब पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए परियोजनाओं के बारे में योजना बना रहे और इनके कार्यान्वयन के लिए प्रगतिशील कदम उठाए जोन्स में आयोजित की जा रही ये क्षेत्रीय कार्यशालाएं किसी परियोजना के बारे में योजना बनाने में प्रधानमंत्री गति शक्ति को व्यापक रूप से अपनाना सुनिश्चित करेंगी। आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए उन्हें नमन किया है और साथ ही साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। मैं महात्मा ज्योतिबा फूले को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। सामाजिक न्याय और दलितों को सशक्त बनाने में उनका महान योगदान है और मैं उन्हें याद करता हूं। उनके विचार लाखों लोगों को आशा और शक्ति देते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा की। महात्मा ज्योतिबा फुले समाज में भेदभाव मिटाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। महात्मा फुले ने उस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोले, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए भी बड़े अभियान चलाए। सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जन जन के सशक्तिकरण के प्रयास किए। उन्होंने समाज को जागरूक भी किया और उसका हौसला भी बढ़ाया। आजादी के अमृतकाल में हमें ऐसी महान विभूतियों से सीखने और निरंतर प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें अपने कर्तव्यों को सबसे आगे रखना। हम लोगों का एक ही मंत्र रहता है, सबका साथ सबका विकास। ये मंत्र
ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से मिला हुआ है। ये मंत्र हिंदुस्तान की मिट्टी की महक को लेकर के आया हुआ है। नगर निकायों में हुए अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने को लेकर नगर विकास और आवास विभाग द्वारा तैयार प्रारूप पर मकान मालिकों के सुझाव के लिए कल रांची में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा कि नगर निकायों में अभी भी लाखों घर अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी में हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसके नियमितीकरण के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है और उसी आलोक में हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण इसी महीने प्रसारित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। 28 जुलाई 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने चंद्रयान मिशन 2 का जिक्र करते हुए कहा था कि हमें अपनी प्रतिभा और क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें कि चंद्रयान 2 से मुझे कौन सी 2 बड़ी सीख मिली, तो मैं कहूंगा ये 2 सीख हैं, फेथ और फियरलेसनेस, यानी विश्वास और निर्भीकता। हमें अपने टैलेंट्स और कैपेसिटीज पर भरोसा होना चाहिए, अपनी प्रतिभा और क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 2 पूरी तरह से भारतीय रंग में ढला है। यह हार्ट एंड स्पिरिट से भारतीय है, पूरी तरह से एक स्वदेशी मिशन है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के 16 तारीख तक के पूर्वानुमान में बताया गया है कि 13 अप्रैल तक मौसम अमूमन शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। इसके बाद 14 से 16 अप्रैल तक आसमान में आंशिक बादल रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राजभवन में पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक शिष्टमंडल ने मुलाकात की। मौके पर शिष्टमंडल ने राज्यपाल को संस्था की अद्यतन गतिविधियों से अवगत कराया। आजसू पार्टी 13 अप्रैल को राज्य के सभी 24 जिलों में न्याय मार्च निकालेगी। जिला स्तरीय न्याय मार्च को लेकर आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने रांची स्थित अपने आवास पर बैठक की। बैठक में न्याय मार्च की तैयारी की समीक्षा भी की गई। आजसू पार्टी के प्रमुख और सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने अनगढ़ा प्रखंड के बेदिया गढ़ा नाला पर एकल चेक डैम निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान श्री महतो ने निर्देश दिया कि चेक डैम के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लोहरदगा में 9 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान एनआईए ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया और हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुलबुल जंगल में हथियार बरामदगी मामले की जांच एनआईए कर रही है। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के टेमर कचरा जंगल में भाकपा माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 6 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इसमें से 2 वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए, जबकि 4 वाहनों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर शहर की यातायात व्यवस्था से संबंधित बैठक ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जमा की अध्यक्षता में हुई। शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर सभी एसपी ने संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए प्राप्त प्रस्तावों को क्रियान्वित कर जल्द से जल्द इसे सुनिश्चित कराएं। चतरा जिले के वशिष्ठ नगर जोशी थाना क्षेत्र के सालवत गांव में अवैध नकली शराब फैक्ट्री संचालित होने का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने यहां से लगभग 10 लाख रुपए की नकली शराब बरामद करने के साथ ही तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दौरान सीआईपी के निदेशक और प्रोफेसर वासुदेव दास ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के महत्व और वर्तमान दुनिया में जीवन शैली के बारे में जानकारी दी।
खड़गपुर मंडल के खेमाशूली स्टेशन और आद्रा मंडल के कुस्तौर एवं कोटशीला स्टेशनों पर 5 अप्रैल से जारी कुर्मी समाज का आंदोलन खत्म हो गया है। आंदोलन खत्म होने के बाद ट्रेनों का परिचालन अब सामान्य हो गया है। गुमला जिले के बसिया प्रखंड मुख्यालय स्थित थाना चौक में सघन वाहन जांच अभियान के दौरान बसिया पुलिस ने एक यात्री बस से बैग में भरे लगभग 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस दौरान 2 संदिग्ध लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। और अब देखते हैं कारोबार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरें। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट की जारी। रिपोर्ट में 60 से ज्यादा अंकों के साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना रहे सबसे आगे। रिपोर्ट में ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक प्रगति का आकलन किया गया पेश। हाल के दिनों में पश्चिम रेलवे को फिल्म शूटिंग से रिकॉर्ड 1.64 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पश्चिम रेलवे के विभिन्न स्थानों पर 20 से अधिक फिल्मों की शूटिंग हुई। पश्चिम रेलवे ने फिल्म शूटिंग के लिए अपने विभिन्न परिसरों और रेल डब्बों को उपलब्ध कराकर 1.64 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया। गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब ने अपनी म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस यूट्यूब म्यूजिक के लिए स्लीप टाइमर फीचर किया लॉन्च। गूगल के अनुसार ऐप में नाउ प्लेइंग ओवरफ्लो मेन्यू के निचले भाग में गाने के लिए यह फीचर दिखाई देगा। स्लीप टाइमर फीचर उन लोगों के लिए जो संगीत सुनते हुए सो जाना पसंद करते हैं। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर फटाफट अंदाज में। दोनों में से किसी भी टीम को अब तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई। टूर्नामेंट में अब तक दिल्ली ने 3 मुकाबले और मुंबई की टीम ने 2 मैच खेले। ऐसे में दोनों टीम्स के लिए यह मैच काफी अहम है। डेविड वार्नर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम आज के इस मैच में सीजन की पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में आकांक्षी जिला कार्यक्रम तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे वंचितों को भी शान से और आराम से जीवन जीने का हक मिला है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से मोहल्लों टोलों का कायाकल्प होता दिख रहा है। इस सकारात्मक बदलाव की झलक देखनी हो तो आप झारखंड के गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र चले जाइए। यहां आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत कच्चे खपरेल और करकट वाले मकानों की जगह पक्के सुंदर आशियाने की खूबसूरती दिखेगी। इन मकानों के स्वामी भी जीवन स्तर में आए इस बदलाव के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते नहीं थकते। टीका खपड़ाइला घर था, उसी में रह रहे थे। गरीब आदमी है, मजदूरी करके खाते थे, रहते थे। सरकार दे दिया आवास। अभी बहुत बहुत सरकार के धन्यवाद दे रहे हैं। घर में रहते थे, सरकार तरफ से मिला है कॉलोनी, उसका धन्यवाद। खुश है। नाम हुआ गोपी। इतना ही नहीं, इन परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर, राशन, शौचालय, आयुष्मान कार्ड और घर में नल से जल जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं, जिससे सभी बेहद खुश हैं। पहले माटी घर रहे बाबू चाहे सरकार कॉलोनी तब हमने आराम से। यहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए छत वाला पक्का मकान सपना था और वे खपरेल मकान को ही अपना नसीब समझने लगे थे। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना उनके जीवन में उजियारा लेकर आया है, जिसके लिए सभी लाभार्थी तहे दिल से केंद्र सरकार के आभारी हैं। रह रहे बाल बच्चा भी अच्छा से रख रहे हैं। बहुत परेशानी था, बहुत मुश्किल से हम लोग घर बनाए, सरकार ने दिया तो आज अच्छा से रह रहे। सरकार को धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। स्थानीय लोग केंद्र सरकार की संवेदनशीलता के कायल हो गए हैं। उनका मानना है कि सरकार ने उन्हें जरूरत की हर वो चीज, हर वो सुविधा दी है जो उनके घर खुशियां लेकर आया है। हम लोग को मदद मिला तभी हम लोग अभी घर बनने जा रहा है। लोग को बहुत कष्ट होता था, पानी गिरता था हम लोग को घर में। अभी सरकार ने हम लोग को मदद किया है, उनके लिए उसको धन्यवाद करते हैं।
केंद्र सरकार की सही सोच और सही नीयत से परिवारों की तकदीर बदल रही है और शहरों तथा गांवों की तस्वीर बदल रही है। इस बदलते संवरते भारत को ही न्यू इंडिया कहा जा रहा है, जहां वंचितों को भी शान और आराम से जीवन जीने का हक मिला है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। आकांक्षी जिला गोड्डा के कई गांवों में जल संचयन और सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। अडानी पावर लिमिटेड के सौजन्य से भी आकांक्षी जिला गोड्डा में कई तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बदौलत झारखंड के आकांक्षी जिलों का तेज गति से कायाकल्प हो रहा है। आकांक्षी जिला गोड्डा में जल संचयन और सिंचाई से संबंधित कई कार्य हुए हैं, जिससे स्थानीय लोग खासे खुश हैं। यहाँ पहाड़ी नदियों के किनारे किनारे बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर लगाकर मिट्टी कटाव को रोका गया है। अडानी पावर लिमिटेड के सौजन्य से भी आकांक्षी जिला गोड्डा में कई तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है। मोतिया, डुमरिया, सतना, कन्वारा गांव के पास कई तालाबों की खुदाई कर उन्हें फिर से जीवित किया गया है। जहां तक है केंद्र सरकार का ही यह योजना है जो वृक्षारोपण किया गया है, इससे हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जैसे कि नदी का जल स्तर जो घट रहा था वो लेयर बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, और मिट्टी का कटाव भी इसमें रुका जाता है। गोड्डा जिला में पहाड़ी नदियों के तटबंध के ऊपर बड़ी संख्या में पेड़ भी लगाए गए हैं। 1-2 वर्ष पहले लगे इन पेड़ों में अब अच्छी हरियाली छाई है। कई पेड़ों में आम के फल भी आए हैं। केंद्र सरकार की इस योजना से गांव के लोग काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में सूखा रहता था, वहां अब हरियाली आने लगी है। साथ ही जल संचयन का प्रयास भी रंग लाने लगा है। 2 साल हो गया लगभग। क्या इससे होगा? इससे फायदा है, जल जमा होने के कारण से इससे फायदा है कि हवा मिलेगा, और ये पेड़ पौधों से बहुत हम लोग को मतलब नदी में जल का और सिंचाई का हम लोग को सुविधा होगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम निश्चित रूप से कई पिछड़े इलाकों में खुशहाली और हरियाली लाने में सफलीभूत हुआ है, जिससे बदलते और संवरते न्यू इंडिया का सपना भी साकार हो रहा है। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। देश भर में साल 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आइए देखते हैं इस बीमारी के लक्षण और उपचार के संबंध में यह खास रिपोर्ट। वर्ष 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। टीबी को तपेदिक, क्षय रोग और यक्ष्मा के नाम से भी जाना जाता है। टीबी का संक्रमण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, लेकिन इसका संक्रमण फेफड़ों में सबसे अधिक होता है और फेफड़ों की टीबी एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। तपेदिक रोगी के खांसने या छींकने से जो जीवाणु हवा में फैल जाते हैं, उसको स्वस्थ व्यक्ति सांस के द्वारा ग्रहण कर लेता है। जब उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, व्यक्ति टीबी की गिरफ्त में आ जाता है। इसके अलावा धूम्रपान करने वाले लोगों को और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को भी टीबी से ग्रस्त होने का खतरा अधिक होता है। यदि टीबी का इलाज पूरा न हो या दवाएं ठीक से न ली जाएं, तो ये रोग मल्टी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा आज कर रही है सचिवालय का घेराव, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जवानों की अतिरिक्त तैनाती। संताल परगना दौरे के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री साहिबगंज के सिद्धो कान्हू की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल, ग्रामीणों के बीच परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। राज्य के चिन्हित जिलों में कल से खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान होगा शुरू। अभियान की सफलता को लेकर गिरिडीह में निकाली गई जागरूकता रैली। और नगर निकायों में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने को लेकर रांची में कार्यशाला का आयोजन, योजना के प्रारूप पर विभिन्न हितधारकों ने दिए बहुमूल्य सुझाव।